हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हमने सारे बीम्स एंड कॉलम्स का सारे चीज हमने देखा है। अभी हम देखेंगे प्लेसिंग ऑफ डेक शीट्स। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे आपको ये सारे शीट्स दिख रहे हैं, दिस थिंग, ये सारे आपके डेक शीट्स होते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो डेक शीट इज प्लेस्ड आफ्टर एज पर द ड्राइंग। तो ड्राइंग में लिखा रहेगा कहाँ पे कौन से लेंथ का डेक शीट्स आपको प्रोवाइड करने, कैसे प्रोवाइड कर जैसे आप प्रोवाइड करोगे इसमें दो तरीका है। या तुम हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड करो या तुम वर्टिकली प्रोवाइड करो, इस तरह से। ठीक है, वो भी आपको देखना होगा, वो सारी चीज आपके ड्राइंग में लिखा रहेगा। द डेक शीट एक्ट लाइक अ सेंटरिंग फॉर द कॉन्क्रीट। मतलब अगर आप कन्वेंशनल बिल्डिंग्स बनाओगे, नॉर्मल आरसीसी बिल्डिंग बनाओगे, अगर आपको स्लैब का कॉन्क्रीटिंग करना है तो आप क्या करोगे? फर्स्ट आप सेंटरिंग करोगे, फिर उसका पूरा प्रॉप्स हो जाएगा, फिर उसका कॉन्क्रीटिंग करोगे ना। एंड उसके बाद जब एक बार कॉन्क्रीटिंग हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? उसका डिशटरिंग करोगे, प्रॉप्स निकालोगे, 21 डेज तक आप वेट करोगे। पर यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेक शीट्स है ना आपकी, तो ये डेक शीट ये आपका सेंटरिंग जैसा ही काम करेगा। इसको निकालेंगे नहीं, परमानेंटली वहीं पे रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉप सब देने की जरूरत नहीं है। ये जो बीम है ना, बीम के ऊपर ऐसे रेस्ट करेंगे एंड यू डोंट हैव टू गिव एनी प्रॉप्स एंड ऑल। नेक्स्ट, द डेक शीट विल हैव अ मिनिमम reinforcement laid एंड कंक्रीट ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस विल बी लेड ऑन इट। मतलब एक बार आपने डेक शीट डाल दिया, तो इस डेकशीट के बीच में हम रीइंफोर्समेंट डालेंगे, अपना नॉर्मल 8 या 10 mm का सरिया 200-200 के स्पेसिंग पे आपको लगाना है। तो इन सारे के ऊपर इस तरह से हम क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट को लगाते चले जाएंगे। एंड ये सारे चीज इस तरह से रीइंफोर्समेंट हम लगाएंगे, आगे दिखा दूंगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर आपका जो कंक्रीट का थिकनेस ही बहुत छोटा ही होता है, यहाँ पे 100 mm का थिकनेस काफी होता है, तो वो डालेंगे and फिर आपका ये पूरा फ्लोर रेडी हो जाएगा। क्यूरिंग विल बी डन फॉर द नॉर्मल। एक बार आपका कॉन्क्रीटिंग हो जाएगा, नॉर्मल 10 दिन तक आप क्यूरिंग कर लो, काफी होता है। ठीक है, या अब एक बार हम ये डेक शीट है ना, इसका एक बार पूरा फीचर्स देखेंगे सो दैट वी गेट एन आइडिया। सो डेक शीट इज यूज्ड एज अ कंपोजिट फ्लोर सिस्टम। मतलब कंपोजिट स्ट्रक्चर मतलब क्या है, कंपोजिट फ्लोर मतलब क्या है? जब भी आप कंक्रीट और ये स्ट्रक्चरल स्टील को मिला के कोई बिल्डिंग बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन सा स्टील? आपका ये स्ट्रक्चरल स्टील, आईएसएमबी, ये सारे चीज, ओके, प्लेट सब मिला के नॉर्मल वो जो सरिया है ना, उसको हम कंपोजिट, वो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर है, ये आपको कंपोजिट स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पे फ्लोर बना रहे हैं, सो इट्स कॉल्ड एज अ कंपोजिट फ्लोर सिस्टम। द स्टील डेक प्रोफाइल शीट हैज अ रिप्ड प्रोफाइल। रिप प्रोफाइल मतलब इसको इसको हम रिप बोलते हैं, इस तरह से देखो, ये सब डॉटेड डॉटेड है, इसको हम बोलते हैं रिप। ठीक है, ऑल दिस आर योर रिप, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये सारे आपके रिप का पोर्शन है। हैज अ रिप प्रोफाइल with embossment to interlock with concrete slab, creating a reinforced concrete slab that serves dual purpose of permanent form and positive reinforcement. मतलब what is basically trying to tell is, हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, जब आप इस तरह से डेक शीट्स प्रोवाइड करोगे ना, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपने एम्बोसमेंट भी किया है इस तरह से, तो इससे आपका जो कंक्रीट और आपका डेक शीट का जो बॉन्डिंग है और रीइंफोर्समेंट का बॉन्डिंग है वो सही से रहेगा। एंड यहाँ पे एक अच्छा बॉन्डिंग रहेगा। एंड इससे आपका क्या होगा, ये जो सेंटरिंग आपको करना था, जो शटरिंग करना था, उसका खर्चा भी बचेगा। सो इट सर्व एज अ ड्यूअल पर्पस। ठीक है, आपका सपोर्ट सिस्टम भी रहेगा और सेंटरिंग का खर्चा भी बचेगा। सो दिस सर्व्स एज अ ड्यूअल पर्पस फॉर परमानेंट फॉर्म एंड पॉजिटिव reinforcement. अब फीचर्स ऑफ डेक शीट पे आएंगे। एन एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। स्टील डेक reduces the concrete thickness and also reinforcement which in turn increases floor to floor clear height। मतलब जब आप इस तरह से स्टील डेक को यूज करोगे ना, आपका कंक्रीट का थिकनेस बचेगा। फॉर एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे जब आप कंक्रीटिंग ले करोगे, इतना तो कंक्रीटिंग करोगे, तो यहाँ पे तो कोई कंक्रीट ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके नीचे वाले पोर्शन में आपको कंक्रीट की जरूरत है, फिर यहाँ पे कोई कंक्रीट की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे कंक्रीट की जरूरत है, फिर यहाँ पे नहीं है। तो इससे आपने कंक्रीट बचा लिया। अगर वो कन्वेंशनल करते हो आप, कन्वेंशनल में क्या होता है, अगर आपका मान लो ये स्लैब है, तो अगर मेरे को 150 mm का कंक्रीटिंग करना है, तो पूरा 150 mm का ही कंक्रीटिंग रहेगा ना, दिस एंटायर थिंग इज 150 mm। पर यहाँ पे क्या होगा, इतना सब कंक्रीट बहुत आपका सेविंग हो रहा है। सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, फाइन। और जैसे आपने थिकनेस कम कर दिया कंक्रीट का, आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट बढ़ेगा ना। अगर आपका ये 150 mm है, ऊपर वाला भी आपने 150 लिया, तो लेटर से फ्लोर टू फ्लोर रेट आपका लेटर से 3 मीटर का मिलेगा। पर यहाँ पे आपका जो थिकनेस है कंक्रीट का, वही आपका लेटर से 75 या 100 mm का है, तो इससे आपका जो फ्लोर टू फ्लोर रेट है वो आपका बढ़ जाएगा। हाँ, एंड स्टील डेक इज स्ट्रॉन्गर देन कन्वेंशनल शटरिंग। द कन्वेंशनल शटरिंग जो हम प्लाईवुड से करते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको ये डेक शीट में होते हैं, दैट इज अनदर बेनिफिट। इट इज फास्टर टू इंस्टॉल देन कन्वेंशनल शटरिंग, कंजेशन फ्री एरिया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, गिव्स फ्री स्पेस फॉर पैरेलल एक्टिविटीज एंड इट सेव्स कंसिडरेबल प्रोजेक्ट टाइम। इसका मतलब है, हाँ, इसका मतलब है कन्वेंशनल शटरिंग में क्या होगा, मान लो आपने शटरिंग कर दिया,
एंड फिर आपको प्रॉप्स लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही प्रॉप्स लगाओगे नीचे कोई बंदा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉप्स बहुत पास पास होता है ना, आप नहीं जा सकते वहां पे, राइट। तो आपको ज्यादा फ्री स्पेस भी नहीं है वहां पे। पर इसमें क्या है, आप एक बार स्टील डेक लगा दो, यहाँ पे नीचे कोई प्रॉप्स लगेगा भी नहीं, आप आराम से नीचे वाला काम भी कर सकते हो, ऊपर वाला फ्लोर का भी काम हो जाएगा, और आप आराम से पैरेलल एक्टिविटीज भी कर सकते हो। पैरेलल एक्टिविटीज मतलब मान लो आपने आपने यहाँ पे लेटर से कन्वेंशनल में आपने इसका कॉन्क्रीटिंग किया स्लैब का, ठीक है, एंड लेटर से नीचे वाले में आपको ब्रिक वर्क स्टार्ट करना, तो ब्रिक वर्क स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपका प्रॉप्स नहीं हटेगा आप ब्रिक वर्क स्टार्ट नहीं कर पाओगे। वेराज यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप आज यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग करो, कल से आप इसके नीचे वाले फ्लोर में आप ब्रिक वर्क करो, क्योंकि कोई प्रॉप्स ही नहीं है, तो आपका पैरेलल एक्टिविटीज भी साथ में हो रहा है। सो दैट इज व्हाई इट्स रिटन हियर फॉर पैरेलल एक्टिविटीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टील डेक रिड्यूसेस प्रोजेक्ट कॉस्ट, वो पता है, क्योंकि जब आपका शटरिंग का कॉस्ट नहीं है, आपका प्रॉप्स का कॉस्ट नहीं है, कारपेंटर का खर्चा नहीं है, कंक्रीट बच रहा है, स्टील भी बच रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम पड़ेगा। स्टील डेक रिड्यूसेस प्रोजेक्ट कॉस्ट सिंस इट इकोनोमाइजेस कंक्रीट एंड स्टील कंजम्पशन। फिर ये डेक शीट जो होता है ना, ये जिंक कोटेड होता है, ताकि ये करोजन से सब इसको बचा सकते हैं, बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द करोजन। तो इसमें एक जिंक का एक रेंजिंग है 120 टू 275 जीएसएम होता है, नॉट रिक्वायर्ड, बस इतना याद रखना। हाँ, deck sheet eliminates shuttering and de-shuttering plank, already we know that, and other props, and provide clear space for working underside the RCC floor, that is also okay for us, already we have understood. Steel deck is widely used in multi-story building, storage facility, industrial shed, shopping mall, warehouse. Another important thing is simultaneous casting of multiple floor is possible. For example, अगर मेरे एक 2 स्टोरी का बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक आपका ऊपर का फ्लोर है, यहाँ पे एक फ्लोर है, नीचे मेरा फाउंडेशन है, ठीक है, फाइन। तो अगर आपने डेकशीट यूज किया, तो आपने डेकशीट यहाँ पे डाला, ऊपर भी आपने डेकशीट डाला, तो दोनों का कॉन्क्रीटिंग एक साथ करोगे, क्योंकि जब आप इसका कॉन्क्रीटिंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऊपर का भी कॉन्क्रीटिंग करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉप्स नहीं है। इन द सेम वे अगर आप कन्वेंशनल में जाते हो, कन्वेंशनल कॉन्क्रीटिंग में जाते हो, ठीक है, तब क्या होगा, अगर आप कन्वेंशनल में जाते हो तो ऑब्वियसली जब इसका शटरिंग करोगे, जब इसका सॉरी इसका जब कॉन्क्रीटिंग करोगे तो नीचे वाले का प्रॉप्स तो रहेगा, जब तक प्रॉप्स नहीं, प्रॉप्स रहेगा तो इसका कॉन्क्रीटिंग होगा। इसके साथ साथ मेरे को ऊपर वाला फ्लोर का तो कॉन्क्रीटिंग नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर वाले का करने तो ऑब्वियसली मेरे को प्रॉप्स देना पड़ेगा। तो प्रॉप्स तभी देंगे जब यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ है ना, जब ये आपका फ्रेश कॉन्क्रीट है, तो फ्रेश कॉन्क्रीट के ऊपर आप प्रॉप्स नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपका मल्टीपल, इधर का भी कॉन्क्रीटिंग करो, इधर का भी साथ में कर सकते हो, पर कन्वेंशनल में दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारे पॉइंट्स है, थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि जब मान लो कल आप इंटरव्यू में गए, किसी ने पूछ लिया डेक शीट क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो आप बता देना कि डेक शीट से हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगा, इससे हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड होगा, शटरिंग का कॉस्ट बचेगा, स्टील का कॉस्ट बचेगा, कंक्रीट का थिकनेस बचेगा, और हम मल्टीपल फ्लोर का कंक्रीटिंग एक साथ हम कर सकते हैं। सो दिस आर द थिंग्स विच यू शुड नो। प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, फिर हम पैरेलल एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आप थोड़ा उनको एक्सप्लेन करो, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि हाँ आपको ये सारी चीज इसका नॉलेज है, ठीक है। या बाकी इसका पूरा प्रोफाइल है। सो JSW का डेक शीट्स है जो हमारे प्रोजेक्ट्स में हमने यूज किया था, वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वहीं से मैंने उठा लिया इसको। तो इसका जो बेनिफिट्स है वो सारी चीज यहाँ पे लिखा है, बस जस्ट गो थ्रू ऑल दिस थिंग, सेम वही बेनिफिट है। एंड कभी भी याद रखना, इसको ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, CREST, दिस इज कॉल्ड एज क्रेस्ट। और इस नीचे वाले पोर्शन को, ये वाला, ये सब नीचे वाला पोर्शन पोर्शन को वी कॉल इट एज अ ट्रफ, TROUGH, ओके, क्रेस्ट एंड ट्रफ हम बोलते हैं इसको। फिर ये जो डेक शीट है ना, इसका जो थिकनेस होता है इसको हम गेज बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज गेजेस। तो ये आपको 0.7 mm में मिलेगा, 0.8 mm, 0.9, 1 mm और 1.2 mm, इवन 2 mm तक भी अवेलेबल है। सो दिस आर कॉल्ड एज गेजेस। एंड इसका जो ग्रेड है, इसका जो स्टील का ग्रेड है वो आपका 250, 350 एंड 550 का भी अवेलेबल है। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट हम इसको यूज करेंगे। मार्केट में यूजुअली 350 is mostly used, 350 grade and even 550 is also mostly used, ठीक है, फाइन। इसके पास इसका जो रेट है ना मार्केट में, ये सब केजी में मिलता है आपको। तो इसका जो रेट है 72 रुपीज पर केजी का रेट है, जितना भी वो शीट का टोटल वेट है मल्टीप्लाई बाय 72 करो, उस पूरे शीट का आपको रेट मिल जाएगा। तो ये जो टेक्निक हम यूज करते हैं इसको बनाने के लिए हॉट रोल टेक्निक होते हैं, सब फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में फर्स्ट आप एक शीट डालोगे, फिर इसी तरह से रोलर्स रहेंगे, तो रोलर्स के थ्रू इस तरह से हम पास करेंगे, तब जाके ये जो हमें शेप चाहिए उसी शेप से बनता है। सो इट्स अ हॉट रोल प्रोसेस एंड ऑल। फिर ये सरफेस का जो ट्रीटमेंट वो गैल्वेनाइज्ड होता है, क्योंकि वो करोजन से सब आपको बचाना पड़ेगा। मटेरियल ये माइल्ड स्टील का है,
थिकनेस 0.8, यहाँ पे 0.7 है, तो आप 0.7 भी ले सकते हो। 0.8 से 2 mm तक अवेलेबल है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन कमर्शियल बिल्डिंग्स में। अब बस एक और चीज याद रखना, इसको ना यहाँ से, इसको हम बोलते हैं रिब का विड्थ। ये जो पोर्शन है इतना, दिस इज कॉल्ड एज रिब विड्थ। फिर इसके बाद इसको हम बोलते हैं फ्लैंज, ये फ्लैंज है, ये भी आपका फ्लैंज है। फिर इस फ्लैंज के सेंटर से, इस फ्लैंज के आउटर से, इस फ्लैंज के आउटर तक, दिस इज कॉल्ड एज टॉप रिब विड्थ ओपनिंग, विच इज कॉल्ड एज टॉप रिब विड्थ ओपनिंग। एंड ये जो सेंटर है इसका, इसका सेंटर, ओके, ये जो फ्लूट है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लूट। ये फ्लूट का इस सेंटर से, इस फ्लूट का इस सेंटर को हम बोलते हैं रिब का ओपनिंग। ठीक है, इतना याद रख लो, जितना याद रख सकते हो उतना याद रख लेना। एक होता है आपका रिब का विड्थ, फिर होता है आपका फ्लैंज, फिर दो फ्लैंज के आउटर टू आउटर को हम बोलते हैं टॉप रिब विड्थ ओपनिंग। फिर ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन है, दिस एंटायर थिंग, इसको हम बोलते हैं फ्लूट। और इसको हम बोलते हैं दो फ्लूट के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज रिब स्पेसिंग। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी आपको समझ में आ रहा है ना ये सारी चीज। सो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज फ्लूट, ये फ्लूट है आपका। ठीक है, फिर ये आपका रिब का डेप्थ होता है, दिस इज कॉल्ड एज रिब डेप्थ। एंड ये आपका फ्लैंज होता है। ठीक है, फाइन। एंड इसके आउटर से, इसके आउटर से, इसके आउटर को हम क्या बोलते हैं, टॉप रिब विड्थ ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड एज टॉप रिब रिब विड्थ ओपनिंग। एंड ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये जो, ये जैसे देखो डॉट, ये जो डॉट डॉट, इसको हम बोलते हैं एम्बोसमेंट, एम्बॉसमेंट। ठीक है, तो ये सब इसलिए किया जाता है सो दैट उसमें ना कंक्रीट का बॉन्ड अच्छा रहेगा इसके साथ, सो दैट इट विल हैव अ गुड बॉन्ड। एंड ये जो इस तरह से दिख रहा है आपको, दिस थिंग, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टिफनर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्टिफनर। बस इतना याद रखना काफी है, दैट्स इट। एंड काफी है। बाकी ये जो एडवांटेजेस मैंने वहां पे समझाया था वो सारे चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। टाइम का सेव, सेव टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट को से भी सेव करेगा, स्टील को भी सेव करेगा। यहाँ पे टीएमटी बार की जरूरत नहीं है, FE500 FE550 का सब, शटरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, और स्लैब का थिकनेस भी यहाँ पे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड ना। एंड जब इसको आप अरेंज करोगे, इसके बीच में हम क्या करें, रीइंफोर्समेंट को इस तरह से हम पास करेंगे, वो सारी चीज हम आगे देखेंगे। इस तरह से रीइंफोर्समेंट को पास करेंगे इसके बीच बीच में। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। ओके, या दैट्स इट। तो सारी चीज मैंने कवर किया है। एंड प्रैक्टिकली देखो इस तरह से आपको दिखेगा पूरा बिल्डिंग। तो आप क्या करोगे, वन बाय वन, जस्ट टेल मी सिंपल व्हाट यू विल डू। आपका जो ए वाला है, इस तरह से हम रखेंगे, एक शीट हमारा इधर रहेगा, इसके ऊपर एक और शीट लगाएंगे। तो इस तरह से वन बाय वन हम शीट्स को लगाते चले जाएंगे। दैट इज हाउ योर डेक शीट्स इज गोइंग टू बी प्लेस्ड। ठीक है, या तो दिस हाउ इट लुक्स। देखो यहाँ पे पूरा डेक शीट्स आपका रेडी है। इस तरह से वन बाय वन विल ट्राई टू कीप। ओके, देखो प्रैक्टिकली इस तरह से रखा जाता है। ऑफ कोर्स मेरे पास ये वीडियो नहीं है, इसका आगे वाला वीडियो है, क्योंकि मैं 15-20 डेज अवेलेबल नहीं था साइट पे, तब ये सारे काम हो चुका है। बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी सिंपल। ओके, फाइन, समझ में आ रहा है। तो डेक शीट आपको वन बाय वन, नॉर्मल डेक शीट आप रखते चले जाना। एंड एक बार डेक शीट रखने के बाद आपको रीइंफोर्समेंट दिख रहा है ना, नॉर्मल रीइंफोर्समेंट 8-10 mm का सरिया है, ये सारे आपके 10-10 mm के सरिया है। तो 10-10 mm के सरिया आप इस तरह से रखते चले जाओ। ठीक है, नॉर्मल। अगर आपने आरसीसी का काम किया देन ऑल दिस थिंग्स आर वेरी सिंपल, नॉर्मल। एंड इसके, और फिर इस तरह से, और इस डायरेक्शन में। एंड इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है, ये सब 200-200 के स्पेसिंग पे हमने लगा दिया है। एंड 10 डायमीटर का सरिया हमने यूज किया। यू कैन सी ऑल द स्टील ना, देखो ये सब स्टील है, दिख रहा है ना, यू कैन सी ऑल द स्टील्स ना, या दैट नॉर्मल स्टील, 10 डायमीटर का स्टील आप यूज करो, काफी है। ठीक है, या यू कैन सी इट हियर आल्सो। सी किस तरह से हमने अरेंज किया, वन बाय वन शीट्स वे अरेंज, यहाँ पे अरेंज किया, यहाँ पे भी अरेंज हो गया। ओके, फाइन। और आपको रीइंफोर्समेंट भी दिख रहा है ना, देखो रीइंफोर्समेंट, ये सब 200 का स्पेसिंग पे हमने लगा दिया, इधर लगा दिया, फिर इसके बीच में लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से हमने रीइंफोर्समेंट लगा दिया। दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द व्हाट इज दैट, क्या है, हाँ, डेक शीट। दिस वाज ऑल अबाउट द डेक शीट्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं ड्राइंग दिखा दूंगा, एंड ड्राइंग के साथ साथ हम इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी देखेंगे, एंड सो दैट वी गेट एन आइडिया। ठीक है, या सो इस तरह से हमने नीचे का भी किया है, ऊपर का भी दिख रहा है, ऊपर भी हमने डेक शीट डाल दिया है। सो दैट इज हाउ इट इज। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।